जिनका हमें यूं पता है कि इनको तो सिर्फ लूटना ही लूटना है। जब राजनीति की बात आती है तो सारे किसान नेताओं के विचार अलग अलग नजर आते हैं। पंजाब की जितनी जथेबंदियां हैं वो गुरनाम सिंह चन्नूनी का विरोध कर रहे हैं पंजाब में, ऐसा क्यों? आपको इलेक्शन नहीं लड़ना तो आप साइड हो जाएं। वहां के लोग, अब कुछ अलग नहीं कहना चाहूंगी, अपने लिए थोड़े ना कर रहे हैं, देश सेवा के लिए कर रहे हैं। शराब होती है, दारू होती, पैसा होता है, वो उनके पीछे लग जाते हैं। आज भी दारू पे और पैसे पे बिकेंगे ना तो आप अपने बच्चों को आगे जवाब नहीं दे सकते। पंजाब में बड़े बड़े नेता हैं सभी पार्टियों के। अच्छा, बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, आपका ऐसा कौन सा ऐलान है? नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है गुरनाम सिंह चन्नूनी जो कि किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े किसान नेता, उन्होंने पार्टी का ऐलान किया है और मेरे साथ सुमन हुड्डा जी हैं। उनका जो मोर्चा है उसकी प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा में सुमन हुड्डा जी। हुड्डा जी, 1 साल से आप लगे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पर, अलग अलग जगह पे किसान महापंचायतें आपने की, हम देख रहे थे, आप भी लगे हुए थे किसानों के साथ। वो मोर्चा फतेह हो गया, जीत मिली किसानों को। अब उसके बाद आपके मोर्चे का डिसीजन कि पंजाब में जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। आपको क्या लगता है ये जो फैसला, हालांकि बहुत पहले गुरनाम सिंह जी ने ऐलान कर दिया था, अभी आपको क्या लगता है कि किसानों को राजनीति में जाना चाहिए इस मोर्चे के फतेह करने के बाद? और क्या लग रहा है आपको पंजाब में? जी जरूर जाना चाहिए। देखिए, देना लेना तो ईश्वर के हाथ है। हम खाली हाथ बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर हमें कुछ मिलेगा तो बेटर है, हम आगे जाके अंदर बैठ के अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे अपने किसान भाइयों के लिए या बेरोजगारों के लिए। जो हमारी शिक्षा की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या रोजगार सुविधाएं, उनके लिए हम वहां पे फाइट कर पाएंगे। अगर नहीं तो हम तो खाली हाथ थे, हमारा नुकसान तो कोई नहीं है ना। हम राजनीति उन इंसानों के लिए कैसे छोड़ दें जिनका हमें यूं पता है कि इनको तो सिर्फ लूटना ही लूटना है। उस आरएसएस बीजेपी के लिए हम राजनीति नहीं छोड़ सकते। क्या राजनीति सिर्फ मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं लोगों के साथ चलती जाएगी, या आप जैसे या हमारे कोई और पढ़े लिखे युवा जो घूम रहे हैं आजकल, जो बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको कहीं भी चांस नहीं मिल रहा, तो क्यों ना हम उन लोगों को यहाँ पे इस फील्ड में लेके आएं और कुछ अच्छे काम करने के लिए आगे करें। सुमन जी, हमने देखा 1 साल तक संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा रहा, लड़ाई थी, उसमें सारे किसान नेता इकट्ठे थे। जब राजनीति की बात आती है तो सारे किसान नेताओं के विचार अलग अलग नजर आते हैं। राकेश टिकैत की बात करें तो अलग है, राज्यपाल की बात करें तो अलग है, क्योंकि जब गुरनाम सिंह चन्नूनी ने ऐलान किया कि वो पंजाब में लड़ेंगे तो आपको पता है सभी किसान नेताओं ने विरोध किया। ऐसा क्यों? जब किसान नेता कहते हैं कि भाई सिस्टम में चेंज आना चाहिए, तो वो खुद सिस्टम में जाकर चेंज क्यों नहीं लाना चाहते? सिर्फ इस बात पर। और हमने देखा भी पंजाब की जितनी जथेबंदियां हैं वो गुरनाम सिंह चन्नूनी का विरोध कर रहे हैं पंजाब में, ऐसा क्यों? देखिए, ये सवाल तो उनसे करें तो वो बेटर जवाब दे पाएंगे, पर मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो वो ये ऐलान भी कर दें कि हम कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो हम उनकी बात को वजनदार मानेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, अगर आप मतलब आपको इलेक्शन नहीं लड़ना तो आप साइड हो जाएं, ठीक है, आप खुल के विरोध करें, आपको जो भी करना है, पर आप उस विरोध करने के चक्कर में हेल्प किसको करेंगे? वो तो डायरेक्ट क्लियर है कि दूसरी पार्टियों को ही हेल्प होगा, वो पर्टिकुलर पार्टी कोई भी हो सकती है। पर अगर हम अपने बंदे उतार के साथ में लड़ते हैं या 32 जथेबंदियां साथ आके लड़ती हैं मजबूती से, जैसे उन्होंने 40 ने मोर्चा संभाला वहां पे, इसी तरीके से अगर वो यहाँ पे मिलके मोर्चा संभालते हैं तो बुराई क्या है उसमें? मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। हाँ, बाकी आगे उनकी सोच है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन पंजाब की जथेबंदियां अगर वो एक तरफ हैं और आप जाके वहां लड़ाई लड़ते हैं, राजनीति में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है ये तो मुश्किल होगा? पंजाब के लोग तो उन पर विश्वास करेंगे, आप पर कैसे करेंगे? नहीं, पंजाब के लोगों ने ही विश्वास करके प्रधान जी को बुलाया है। वहाँ के लोग, अब कुछ अलग नहीं कहना चाहूंगी, वो देखेंगे जो भी होगा, पर पंजाब ने विश्वास करके प्रधान जी को बुलाया है। प्रधान जी ने हर मुद्दे को बहुत संजीदगी से, और जहां आक्रामक होने की जरूरत पड़ी आक्रामक हुए, जहां पोलाइट होके सॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ी वहां पोलाइट होके सॉल्यूशन किया। पर आप भी इस बात को मानेंगे कि गुरनाम सिंह चन्नूनी का इस आंदोलन में अहम योगदान है। जहां अड़के खड़ा होना होता, सरकार के साथ लड़ाइयां लड़नी होती, वहां जान की बाजी देने के लिए हरदम तैयार रहे। अपने लिए थोड़े ना कर रहे हैं, देश सेवा
सेवा के लिए कर रहे हैं, वो ईश्वर देगा तो अच्छा, और नहीं देगा तो हम तो खाली हाथ हैं, कोई बात नहीं। हमारे देश में एक सिस्टम है, वैसे तो किसी आंदोलन में साथ हो जाते हैं लोग, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो फिर बेसिक चीजें होती हैं उनके सामने। हाँ। वही पर्टिकुलर पार्टियां होती हैं, वही पर्टिकुलर नेता होते हैं, और शराब होती है, दारू होती है, पैसा होता है, वो उनके पीछे लग जाते हैं। बिल्कुल। मतलब जो समाज में आगे जो लोग सुधारने की बात करते हैं उनका साथ बहुत कम देते हैं। तो आपको लगता है ये बदलाव आएगा? बदलाव की कोशिश तो करनी पड़ेगी, आज नहीं करेंगे तो वही चीजें फिर से आगे बढ़ती जाएंगी। अगर हमें समुद्र में हलचल पैदा करनी है तो पत्थर तो एक मार के देखना पड़ेगा, तो वो पत्थर हमने मार के देखा है। और अब देखिए, अगर हम आगे आके उनके पास जाके कोशिश ही नहीं करेंगे, हम अपने हथियार डाल देंगे, तो फिर हमें यही चीजें सहनी पड़ेगी जो हम सालों से सहते आ रहे हैं। तो उन लोगों से अपील करेंगे कि जैसे आपने किसानी मोर्चे में एकजुट होके खड़े होके और एक मुश्त जो किसानी के लिए लड़ाई लड़ी है, उसी तरीके से आप अब भी सहयोग दें, क्योंकि ये आम जन की लड़ाई है, ये किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आम जन की लड़ाई है, आपकी फैसिलिटीज की लड़ाई है। आप अगर आज भी दारू पे और पैसे पे बिकेंगे ना, तो आप अपने बच्चों को आगे जवाब नहीं दे सकते, उनसे नजर मिला के बात नहीं कर सकते। वो पैसा एक दिन चला जाएगा, वो दारू आपकी पी के खत्म हो जाएगी, पर अगर आप एक अच्छा नेता लाके खड़ा करते हैं तो वो आपके बच्चों का 7 पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। तो उनको यही कहेंगे कि आपने आंदोलन में जिस तरह की अपना माइंडसेट चेंज किया और इस बार जो युवा वर्ग ने सहयोग दिया, वो पूरे बदलाव के साथ सहयोग दिया, तो उस युवा वर्ग से भी अपील है और पंजाब के सभी भाई बहनों से अपील हम यही करते हैं कि अपने दिमाग को, अपनी सोच को बदलें, पॉजिटिव तरफ लेके आए और ये देखें कि बेहतर कैंडिडेट कौन है। पार्टी ना देखें, कैंडिडेट देखें कि बेहतर कैंडिडेट कौन है और कौन आपके एरिया का सुधार कर सकता है और मुद्दों पे काम कर सकता है। तो आप मुद्दों को वोट दें और ना कि आप पैसे और दारू के पीछे चलें। एक आखिरी सवाल है, पंजाब में बड़े बड़े नेता हैं सभी पार्टियों के, अच्छा बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, महिलाओं को 1000 रुपया महीना देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े ऐलान, और जनता कहीं ना कहीं उससे भ्रमित भी होती है। आपका ऐसा कौन सा ऐलान है पंजाब की जनता के लिए, क्या करेंगे? देखिए, मैनिफेस्टो हर पार्टी का बनता है, पर वो रद्दी की टोकरी में चला जाता है, कभी भी पूरा नहीं होता, लुभावने वादे होते हैं। पर हमारा ऐलान यही होगा, 80% जनता हमारी जो है खेती करती है, तो खेती की तरफ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उस फील्ड में हमें कैसे काम करना है। शिक्षा और रोजगार 2 मेन मुद्दे हैं, और शिक्षा और रोजगार अगर हम किसी बच्चे को या परिवार को देते हैं तो हमारे देश जो है उन्नति की तरफ जाता है। मेन मुद्दे ये होंगे, इन पे काम करेंगे, नशाखोरी जो बढ़ रही है उस पे काम करेंगे, तो मेन यही लेके चलेंगे। बाकी जो भी सारी समस्याएं होंगी सबका हम खुले दिल से साथ देंगे, जो हमसे बन पड़ेगा वो जरूर करेंगे। थैंक यू सुमन जी। आपने सुना सुमन हुड्डा को। देखना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि ये राजनीति का दौर है। पंजाब में सभी जो पार्टियां हैं वे कोशिश कर रही हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। अभी दल बदल का दौर भी बहुत चल रहा है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं। उन चेहरों में गुरनाम सिंह चडूनी कहाँ नजर आते हैं या क्या बनता है गुरनाम सिंह चडूनी ने जो पार्टी बनाई है, ये खैर आगे वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है? आपने अपनी राय देनी है, कमेंट करके बता दीजिएगा आपको फिलहाल क्या लग रहा है, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोग जो हैं वो अपनी राय दे पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, अपडेट आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है, क्योंकि इसलिए हमारा अगला मसला आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।